हेलो स्टूडेंट्स। स्कोर 100 आउट ऑफ 100 में अभी करंटली हमारी एक वेक्टर से रिलेटेड सीरीज चल रही है। तो लास्ट 2 वीडियोस मैंने अपलोड किए थे, उसमें कुछ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लिए थे। इन टुडेज क्लास हम डिस्कस करेंगे रीसेंट सीबीएसई एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में जो एक्चुअल क्वेश्चंस पूछे गए हैं लास्ट 2-3 ईयर्स में। तो आज के वीडियो में मैं कुछ एक क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो कि 2020, 2019 और 2018 एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो भी 2020 में पैटर्न चेंज हुआ था, देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस थे। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 आप देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में वो क्या पूछ रहे हैं, आप इन्हें नोट डाउन करें और खुद सॉल्व करने की ट्राई करें सबसे पहले, तो आप उससे बेटर वे में सीख पाएंगे। इसमें आई जे के आर यूनिट वेक्टर्स अलोंग 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। देन नेचुरली आपको पता है आई जे और के यूनिट वेक्टर्स होते हैं अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ आई डॉट जे इज इक्वल टू आई 1, तो आपको पता है करेक्ट नहीं है क्योंकि आई डॉट जे इक्वल टू 0 हो जाता है। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ आई क्रॉस जे इज इक्वल टू 1, ये भी करेक्ट नहीं है। क्यों करेक्ट नहीं है? क्योंकि हमें पता है कि आई क्रॉस जे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका के हो जाएगा। और थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है आई डॉट के इक्वल टू 0, तो हमें मालूम है किन्हीं भी दो यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट यदि वो डिफरेंट है तो 0 होगा, क्योंकि उन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आपको पता है सोल्यूशन यहाँ पे देखते ही पता चल गया, इट इज सी। दूसरा एक पार्ट क्वेश्चन का था ए बी सी डी इज ए रोम्बस। ए बी सी डी रोम्बस दिया हुआ है, डायगनल्स इंटरसेक्ट टी। ए बी सी डी रोम्बस है जिसका डायगनल ई पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो पूछ रहा है आपको ई ए प्लस ई बी प्लस ई सी प्लस ई डी इक्वल टू क्या होगा आपका। ठीक है, तो देखिए डायग्राम यहाँ पे बना दिया है मैंने, ए बी सी डी से रोम्बस। तो रोम्बस का डायग्राम बनाया है, अभी देखिए मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये यहाँ पे ए बी सी डी डायगनल है देखिए, और इसके ये मीट कर रहे हैं, आपको इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट ई पर। तो अभी देखेंगे हम ई ए किस डायरेक्शन में, ई ए इज इन दिस वन पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। और ई सी किस डायरेक्शन में, इसके अपोजिट हो गया। तो ई ए और ई सी एक दूसरे के नेगेटिव हैं। ई एंड ई सी आर नेगेटिव टू ईच अदर। ई ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई सी आ रहा है, देख लीजिए आप डायग्राम में। तो ई ए प्लस ई सी 0 हो गया। ऐसे ही ई डी इज इन दिस वन पर्टिकुलर डायरेक्शन और ई बी इससे अपोजिट है। सो ई डी इज इक्वल टू माइनस ई बी हो गया आपका। ये दो इक्वेशंस हमने लिख दिए हैं। इन सभी चारों को ऐड कर लोगे तो यू विल गेट इट इज इक्वल टू 0, बिकॉज ई ए इज इक्वल टू माइनस ई सी and ed is equal to minus eb. if we add all these 4 we'll get it is equal to 0. so इस क्वेश्चन का आंसर आपका 0 है। पिछले वाले क्वेश्चन में आपका सी ऑप्शन था, इस वाले क्वेश्चन का आंसर 0 है। सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व इट। नेक्स्ट देखते हैं हम, देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है इसमें सीबीएसई एग्जाम में, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट वन। यहाँ पे एक क्वेश्चन है इसी पेपर का है 2020 का। फर्स्ट वन पार्ट आप देखिए, इसमें गिवन है ए इज इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस 3k एंड बी इक्वल टू 2i प्लस 4j माइनस 5k रिप्रेजेंट टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। क्या पूछ रहा है वो, यूनिट वेक्टर पैरेलल टू डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम पूछ रहा है वो आपको। तो यूनिट वेक्टर पैरेलल टू डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम के वेक्टर चाहिए। आपको डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम के वेक्टर चाहिए। तो देखिए इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले विल ड्रॉ द पैरेललोग्राम। ये मैंने ये पैरेललोग्राम ड्रॉ किया। सपोज ये वेक्टर हमारा ये है, ये वेक्टर बी है। तो दो डायगोनल होंगे, एक तो ये होगा, इसको मैंने डायगोनल यहाँ बना दिया, देखिए ध्यान से समझ लीजिए, एरो बनाया। तो ये वाला जो वेक्टर है ये भी ए होगा और ये वाला वेक्टर है ये भी बी होगा। अब दो डायगोनल होते हैं पैरेललोग्राम के, पहले ये वाला डायगोनल मैं निकालूंगा, ये डायगोनल निकालूंगा। आई विल यूज ट्रायंगुलर वेक्टर एडिशन दिस वन पर्टिकुलर
डायग्राम में मैं ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करूंगा। देखिए मैं फिर से डायग्राम आपको बनाता हूँ, थोड़ा क्लियर डायग्राम बनाता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा। ये पैरेललोग्राम बना हमारा, दिस इज पैरेललोग्राम। अपोजिट वेक्टर्स इक्वल होते हैं, ध्यान रखना, दिस विल बी इक्वल टू दिस एंड दिस विल बी इक्वल टू दिस। ये डायगोनल बनाया हमने, तो ये इसको मैंने लेट कर दिया ए, इसको लेट किया बी, तो ध्यान से देख लीजिए ये भी बी हो जाएगा वेक्टर। तो दिस वन डायगोनल इज इक्वल टू दिस प्लस दिस होगा, एक डायगोनल। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में टू वेक्टर्स आर टेकन इन ऑर्डर, देन थर्ड वेक्टर इन अपोजिट ऑर्डर विल गिव देयर रिजल्टेंट। तो ए और बी को हमने सेम ऑर्डर में लिया, तो थर्ड ऑर्डर अपोजिट ऑर्डर में इनके रिजल्टेंट को देगा। तो एक डायगोनल हो गया ए प्लस बी, आपको एक डायगोनल ए प्लस बी यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। वन डायगोनल इज ए प्लस बी, ये वाला डायगोनल ए प्लस बी हो गया, देख लीजिए। तो एक डायगोनल यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया ए प्लस बी। ए प्लस बी, ए और बी दिए हुए हैं, दोनों को सिंपली ऐड कर दीजिए। एडिशन में आई आई के कोफिशिएंट, जे जे के कोफिशिएंट और जे जे के कोफिशिएंट को हम ऐड कर देते हैं। तो ए प्लस बी में आई और ए और बी की वैल्यू रखी, इट इज इक्वल टू 3i प्लस 6j माइनस 2k। इस तरीके से ए प्लस बी निकाल लिया, एक डायगोनल हमें पता चल गया। अब देखिए दूसरा डायगोनल की बात करता हूँ मैं। सेकंड वन डायगोनल भी पता करना है, दोनों डायगोनलों के पैरेलल यूनिट वेक्टर निकलवा रहा है। तो पहले हमें वेक्टर चाहिए, तो सेकंड डायगोनल निकालने के लिए मैंने देखिए क्या किया, ये आपका पैरेललोग्राम ड्रॉ किया फिर से। अब सेकंड डायगोनल ये होगा मगर, ठीक है, या तो ये निकालो या आप ऊपर की तरफ भी निकाल सकते हो, एज पर योर चॉइस, जो भी करना चाहो आप इसे। नीचे की तरफ निकाल सकते हो और ऐसे भी निकाल सकते हो सेकंड डायगोनल, ठीक है। तो जो भी आप निकालेंगे यहाँ पे क्या होगा, देखिए ये मैंने ए माना है, ये बी माना है, और इस डायगोनल को सपोज मैं जो भी मानूं, सपोज इसको मैं आर मान लिया डायगोनल को, तो क्या होगा मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जब ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएंगे तो ए प्लस आर इक्वल टू बी आएगा। ए एंड आर आर इन सेम ऑर्डर, तो ए प्लस आर इक्वल टू बी आ जाएगा इस केस में। ए प्लस आर इज इक्वल टू बी। तो आर इक्वल टू देखिए क्या आएगा, बी माइनस ए। तो दूसरा डायगोनल बी माइनस ए होगा, या ए माइनस बी भी ले सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ए माइनस बी क्यों ले सकते हैं वो भी आप समझ लीजिए। दूसरे डायगोनल को ए माइनस बी क्यों ले सकते हैं, मैंने कहा ए माइनस बी भी ले सकते हो या बी माइनस ए भी ले सकते हो। मैं फिर से पैरेललोग्राम बना देता हूं, देखिए ये मैं फिर पैरेललोग्राम बनाया। अब यदि ये दिस इज ए, दिस इज बी, यू नो, और ये भी है, यू नो, तो वी कैन ड्रॉ डायगोनल लाइक दिस। अब ऐसा ड्रॉ करूंगा तो ए माइनस बी आएगा यार। तो इट इज आवर चॉइस, हम ए माइनस बी लेना चाहें या बी माइनस ए लेना चाहें, क्योंकि इस केस में देखिए क्या होगा, बी प्लस आर इक्वल टू ए आएगा, बी प्लस आर इक्वल टू ए, क्योंकि बी एंड आर आर इन सेम ऑर्डर एंड ए इज इन अपोजिट ऑर्डर। तो आर इक्वल टू ए माइनस बी आ जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि आर हम ए माइनस बी भी ले सकते हैं और ए प्लस बी भी ले सकते हैं, ये हमारी चॉइस है। एक डायगोनल तो ए प्लस बी आया था और दूसरा डायगोनल बी माइनस या ए माइनस बी कुछ भी आ सकता है आपका। तो इसको मैंने ए माइनस बी ले लिया यहाँ पे, तो ए में से बी को सब्ट्रैक्ट किया है, ये ए में से बी को सब्ट्रैक्ट कर दिया है। तो माइनस आई माइनस 2j प्लस 8k। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें यूनिट वेक्टर चाहिए थे अलोंग द डायगोनल। तो सबसे पहला काम हमने क्या किया, वेक्टर निकाल लिया अलोंग द डायगोनल। एक डायगोनल ए प्लस बी आया, एडजेसेंट साइड दे रखी थी, एक ए माइनस बी आया, तो हमने दोनों डायगोनल कैलकुलेट कर लिए, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। अब यूनिट वेक्टर हम कैसे निकालते हैं, किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं यूनिट वेक्टर निकालने के लिए। तो पहले एक डायगोनल ए प्लस बी का यूनिट वेक्टर चाहिए, तो ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकाल लिया। मैग्नीट्यूड क्या होता है आपको सबको मालूम है, इट इज अंडर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ आई स्क्वायर, जैसे इसमें कोफिशिएंट ऑफ आई 3 है, इसका स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ के स्क्वायर। देखिए लिख दिया है यहाँ पे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी आपका कैलकुलेट करने पे 7 आ गया। ऐसे ही मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी कैलकुलेट कर लेंगे। ए माइनस बी वेक्टर हमारा क्या आया था, ये आया था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी होगा अंडर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ आई स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ जे स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ के स्क्वायर। इसकी भी वैल्यू आ जाएगी, हम कैलकुलेट कर लेंगे।
तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस भी पता चल गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस भी पता चल गया। अब आपको इसका यूनिट वेक्टर चाहिए इस डायगोनल का, तो हम इसको ए प्लस बी को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, दैट वुड बी द आंसर। 3i प्लस 6j माइनस 2k डिवाइडेड बाई 7। और दूसरा डायगोनल क्या निकाला हमने, ए माइनस बी, इसका यूनिट वेक्टर चाहिए, तो ए माइनस बी को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो दूसरा यूनिट वेक्टर हमें मिल जाएगा। सो इन दिस वे वी कैन डू दिस वन पर्टिकुलर क्वेश्चन। ये आपको क्लियर हो गया होगा कि टू वर्टिसेस ऑफ ए टू एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम दे रखी है, तो सबसे पहले हम डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम निकालेंगे, एक ए प्लस बी आएगा, दूसरा ए माइनस बी आएगा, फिर उनका यूनिट वेक्टर निकालना आसान होता है। कोई भी वेक्टर है उसका यूनिट वेक्टर क्या होता है, उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। सो इन दिस वे वी कैन गेट दिस वन पर्टिकुलर पार्ट ऑल्सो। अभी देखिए इसमें एक सेकंड पार्ट भी है इसी क्वेश्चन का, तो सेकंड पार्ट की अब मैं बात करूंगा। इसमें यहाँ पे कह रहा है यूजिंग वेक्टर फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। वेक्टर मेथड से एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है आपको, तो आपको वेक्टर मेथड से एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना भी हमने बताया। देखिए वेक्टर मेथड से एरिया ऑफ ट्राइंगल हम कैसे निकालते हैं, आपको पता है ये हाफ ऑफ AB क्रॉस AC। कोई भी ट्राइंगल है ABC, आपके पास चॉइस है, आप कोई भी किसी भी पॉइंट से स्टार्ट होने वाले दो वेक्टर ले लीजिए। AB क्रॉस AC ले सकते हो, BC क्रॉस BA ले सकते हो, CA क्रॉस CB ले सकते हो। हमारे पास ये सारी चॉइस है। AB क्रॉस AC ले सकता हूं मैं, या ये नहीं लेना है तो BC क्रॉस BA ले सकते हो, CA क्रॉस CB ले सकते हो। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हो जाता है हाफ ऑफ AB क्रॉस AC। हाफ ऑफ AB क्रॉस AC ले लिया यहाँ पे, तो अब आप AB क्रॉस AC ले रहे हो तो अब ABC कोऑर्डिनेट दिए हुए आपको, AB रेसी भी तो चाहिएगा ना। तो हमने क्या किया, AB निकालना है। AB कैसे निकलेगा, देखो AB निकालने के लिए B के कोऑर्डिनेट्स में से A के कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। AB इक्वल टू होगा, एक्चुअल में AB जब हम निकालेंगे तो AB हमेशा याद रखना है, जब भी कोई वेक्टर AB आपको कैलकुलेट करना हो तो AB निकालने का मतलब होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। तो B के कोऑर्डिनेट में से A के कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करना है और फिर IJK लगाना है। X कोऑर्डिनेट को X में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, Y को Y में से करेंगे, Z को Z में से करेंगे। तो देखिए यहाँ कैलकुलेट किया हुआ है, AB निकाला, देखो OB माइनस OA। B के कोऑर्डिनेट में से A का कोऑर्डिनेट पहले X सब्ट्रैक्ट किया, I लगा दिया, फिर Y कोऑर्डिनेट को -1 -2 उसके साथ J लगा दिया, एंड फिर Z कोऑर्डिनेट को हमने सब्ट्रैक्ट किया। इस तरीके से हमने AB कैलकुलेट कर लिया। अब जैसे ही AB निकाला है, सिमिलर वे में वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट AC। सेम वे में AC कैलकुलेट कर लेंगे। तो AC के लिए भी क्या आ जाएगा, AC जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा OC माइनस OB, OC माइनस OA। AC इक्वल टू आएगा OC माइनस OA। तो C के कोऑर्डिनेट में से A के कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट करके हम AC कैलकुलेट कर लेंगे। तो वो हमारे पास क्या आ गया, AB आ गया, AC आ गया। मैंने बताया एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ AB क्रॉस AC। फॉर्मूला लर्न कर लीजिए, याद होना चाहिए, हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ AB क्रॉस AC। अब AB क्रॉस AC का मैग्नीट्यूड हम तभी निकाल पाएंगे, पहले AB क्रॉस AC निकालना आना चाहिए हमें। AB क्रॉस AC, तो आपको पता है किन्हीं भी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या करते हैं हम, AB क्रॉस AC निकालना है। तो पहले सबसे पहले क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड चाहिएगा, डिटरमिनेंट बनाएंगे जिसमें सबसे पहले IJK लिखते हैं। अब AB में I के कोफिशिएंट, J के कोफिशिएंट और K के कोफिशिएंट को पहले लिखेंगे, जैसे यहाँ पे 1 -3 एंड 1 आ रहा है। फिर AC में I के कोफिशिएंट, J के कोफिशिएंट और K के कोफिशिएंट को लिखेंगे, और जैसे हम डिटरमिनेंट सोल्व करते हैं ऐसे इसको हम सोल्व करेंगे। ठीक है, तो डिटरमिनेंट सोल्व करते हैं तो इस तरीके से आपका कैलकुलेट करने पे यहाँ पे सोल्व किया हुआ है। देखिए ये आपका आ गया हाफ ऑफ 9i + 7j + 12k। एरिया के लिए आपको पता है AB क्रॉस AC का आपको मैग्नीट्यूड चाहिए, तो 9i + 7j + 12k का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, वो हो जाएगा आपका √9² + 7² + 12²। हमें मालूम है इट इज इक्वल टू √of कोफिशिएंट ऑफ I² + कोफिशिएंट ऑफ J²।
plus coefficient of k square. In this case, in this way we can get the area of a triangle if three vertices of the triangle are given. If three vertices of triangle are given. So ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया. अब हम इससे भी नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस पे जाएंगे. देखिए ये क्वेश्चन आपका फर्दर एग्जाम में आया हुआ है. देखिए डिफरेंट सेट्स के क्वेश्चन हैं, सीबीएसई एग्जाम में पूछे हुए हैं. एकदम इजी क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 4 है आपका ये. ए लाइन मेक्स एंगल 90 डिग्री 135 डिग्री एंड 45 डिग्री विद द एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली. फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइंस. तो ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस इज वेरी सिंपल. डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं? कोई भी लाइन एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से, जेड एक्सिस से जो भी एंगल बनाती है उनके कॉस को डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं. इस क्वेश्चन में वो सीधा सीधा कह रहा है कि वो एक्स एक्सिस तो 90 डिग्री बना रही है, तो एक डायरेक्शन कोसाइन क्या हो गया? cos 90. दूसरा कह रहा है वाई एक्सिस से 135 डिग्री एंगल बना रही है, तो दूसरा डायरेक्शन कोसाइन क्या हो गया? cos 135. और तीसरा कह रहा है वो जेड एक्सिस से 45 डिग्री एंगल बना रही है, तो तीसरा डायरेक्शन कोसाइन कौन सा हो गया? cos 45. डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं? कोई भी लाइन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से जो भी एंगल बना रही हो उन्हें डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं. यहाँ पे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से एंगल दिए हुए हैं, आपसे डायरेक्शन कोसाइन निकलवा रहा है. तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएंगे? cos ऑफ 90 डिग्री, cos ऑफ 135 डिग्री एंड cos ऑफ 45 डिग्री. cos 90 जीरो होता है, cos 135 की वैल्यू हम निकाल लेंगे, वो आपकी -1/√2 हो जाएगी एंड cos 45 1/√2 हो जाएगी. सो इन दिस केस वी कैन गेट द डायरेक्शन कोसाइंस बाय दिस वे. नेक्स्ट पार्ट है इसी क्वेश्चन का और ऑप्शन है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन. तो ये बेसिकली 3D का है, तो हम 3D में डिस्कस करेंगे. अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं लाइक दिस. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 है. पार्ट 2 इज नॉट इन योर सिलेबस फॉर दिस ईयर. लास्ट ईयर था, आगे भी होगा. दिस ईयर जो भी आपका सिलेबस डिलीट हुआ है 25% 30% जो भी बताते हैं, तो ये आपका नहीं है. ये क्वेश्चन है, द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज ए यूनिट वेक्टर. सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर. जैसे ही किसी भी क्वेश्चन में वो यूनिट वेक्टर वर्ड ले तो आप समझ जाइएगा कि उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा. सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज ए यूनिट वेक्टर. प्रूव दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस इज √3. मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस. मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस इज √3 का मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी इक्वल टू √3 प्रूव करना है आपको. मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू √3 प्रूव करना है. तो देखिए अब इसको हम कर रहे हैं कैलकुलेट स्टार्टिंग से. ये कह रहा है सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज ए यूनिट वेक्टर. लेट ए बी सी आर 3 यूनिट वेक्टर्स. ए बी सी आर 3 यूनिट वेक्टर्स. ठीक है, ए बी सी 3 यूनिट वेक्टर लिए, तो पहली चीज़ क्या पता चल गई आपको? मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी हो गया, और सब 1 हो गया. यूनिट वेक्टर का मतलब ये होता है कि उनका मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1. पहली चीज़ ये होगी. यहाँ पे जो यहाँ सॉल्यूशन किया हुआ है इसमें एरो हटा दिया गया है. एरो हटाने का मतलब भी मैग्नीट्यूड ही होता है. जैसे मैं यहाँ 2 लाइनों के बीच में लिख रहा हूँ और मैग्नीट्यूड ऑफ ए को मैं सिंपली ए लिख दूँ तो भी आप मैग्नीट्यूड ऑफ ए रीड करोगे. ठीक है, एरो हटा दीजिए ऊपर से, तभी वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है. तो सम ऑफ क्या कर रहा है? द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज ए यूनिट वेक्टर. a प्लस बी इक्वल टू सी दिया हुआ है. ठीक है, दोनों तरफ आप इन्हें स्क्वायर कर दें तो आपका आएगा मॉड्यूलस मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी होल स्क्वायर हो जाएगा. बिकॉज वेक्टर a प्लस बी इज इक्वल टू वेक्टर c दिया हुआ है. इसका अपने आप से डॉट प्रोडक्ट ले लें. ये जैसे कर रहा है वो छोड़ दो आप, मैं आपको बता देता हूँ. अपने आप से डॉट प्रोडक्ट ले लें दोनों तरफ. a प्लस बी डॉट ले लीजिए इसका a प्लस बी से ही. a प्लस बी डॉट प्रोडक्ट, और राइट साइड में आपका जाएगा c डॉट सी. ठीक है, तो a प्लस बी डॉट a प्लस बी आप निकालिए, c डॉट सी निकालिए. तो c डॉट सी आपका होगा मॉड्यूलस ऑफ c होल स्क्वायर. c डॉट सी कितना हो जाएगा? दैट विल बी मॉड्यूलस ऑफ c होल स्क्वायर.
और a प्लस बी डॉट ए प्लस बी भी क्या हो जाएगा आपका इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ सी होल स्क्वायर, ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी, जो यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। 2a डॉट बी को आप लिख सकते हो ए बी कॉस थीटा, ए डॉट बी को क्या लिख सकते हो आप ए बी कॉस ऑफ थीटा। सो इन दिस वे वी कैन राइट, ये इसने यहाँ पे लिख दिया है मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू बी कॉस ऑफ थीटा। मैग्नीट्यूड ऑफ सी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी सभी 1 हैं, क्योंकि ये सारे वेक्टर आपके यूनिट वेक्टर दिए हुए हैं। तो इन सभी को 1 1 आप रख दीजिए। मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर मीन्स 1 रखा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर 1 रखा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर 1 रखा। तो यहां से आपको कैलकुलेट करने पे कॉस थीटा की वैल्यू -1/2 आ गई। इसको कैलकुलेट कर लिया आपने वैल्यूज रख के, तो कॉस थीटा कितना आ गया -1/2। अब हमसे वो निकल रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस, मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस मतलब a माइनस बी का मैग्नीट्यूड निकलवा रहा है वो। तो ये मैं आपके लास्ट 2-3 वीडियोस में कई बार बता चुका हूं कि जब भी किसी भी उनका डिफरेंस का या सम का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो हम उसका स्क्वायर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, विल गेट द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी होल स्क्वायर निकालेंगे, तो वो आपको ऑलरेडी फॉर्मूलेज हमने दिए हुए हैं। दैट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर -2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा आएगा। आप कैलकुलेट कर लेंगे, किस बेस पे कर लेंगे, देखिए ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी होल स्क्वायर को विल राइट इट एज ए माइनस बी डॉट ए माइनस बी, ए माइनस बी का ए माइनस बी से डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट लेने पे इट विल कम मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर -2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। अब आपको पता है क्या है, देखो मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर 1 हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर 1 हो गया, ए का मैग्नीट्यूड भी 1, बी का मैग्नीट्यूड भी 1 और कॉस थीटा की जगह -1/2 आपने कैलकुलेट ऊपर जो किया था वो वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए। कॉस थीटा की जगह क्या रख देंगे, -1/2। इक्वेशन नंबर 1 में ऊपर दिया है कॉस थीटा इक्वल टू -1/2, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज 1, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज 1 एंड कॉस थीटा इक्वल टू -1/2 रखोगे तो ये आपका 3 आ जाएगा। तीनों चीज़ें 1 1 1 हो जाएंगी। अब आप इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू √3। इन दिस वे वी कैन सॉल्व दिस वन पर्टिकुलर क्वेश्चन। होपफुली आपको क्लियर हो गए होंगे। यदि मैं किसी में भी आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हो और पर्सनली मेरे से पूछ सकते हो। आप अभी इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करें, पीछे के वीडियोस में जो दिए हैं उन्हें भी करें, तो इससे आपको हेल्प मिलेगी। और स्टिल आपको यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को मैसेज भेज सकते हैं। तो इन दिस वे वील कंटिन्यू विद दिस सीरीज ऑफ वेक्टर्स। आप ये क्वेश्चन सॉल्व करिए तो आपका वेक्टर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। थैंक यू।